नमस्कार। जय माता दी। आप सभी को, हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी दोस्तों को हिंदू नव संवत की और नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी करे आप सभी को जीवन में बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत ही समृद्धि, सद्बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तृप्ति आप सबके बीच में हूँ, लाइव ब्यूटी चैनल में फिर से एक बार एक नई बात के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तो चूँकि आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ, नवरात्रि यानी कि शक्ति की पूजा, उस जगत जननी माँ जगदम्बे की पूजा हम सभी किसी न किसी रूप में पूजन विधियों में कलश स्थापित करके, माँ के भजन सुन के, जगराते करके, अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा के अनुसार से करते हैं। हमारा यकीन होता है कि इन सारी चीज़ों से माँ ज़रूर प्रसन्न होगी और वो हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगी। और ऐसे सोचना बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन एक बात है जो बहुत ध्यान देने वाली है। अक्सर कई बार क्या होता है कि हम अपने पूजा की तरीकों की सिद्धि करना चाहते हैं और उसके लिए अपने आसपास की तमाम परिस्थितियों को, हर बात को, हर समस्या को, हर स्थिति को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लग जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये पूजा या आराधना मुझे बहुत फल देने वाली है। तो सबसे बड़ी गलती हमसे वहीं पर होती है। जैसे कि एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है अक्सर कि आप किसी अनुष्ठान में, किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आप ने सारा तैयारी कर लिया, पूजा का बस शुरुआत ही करी। हमारे आपके घर में हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, आपकी माँ होती हैं, कोई भी होता है। तो अगर बीच में उन्होंने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि कहते हैं बुज़ुर्ग और बच्चे तो बराबर होते हैं, अगर उन्होंने कोई बात छोटी सी बोल दी तो अक्सर झुंझला कर लोग बहुत ही, यानी कहते हैं आवेश में आकर एक बात कह देते हैं। आप में से भी अक्सर ऐसा होता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारी आपने विधियां खराब कर दी, हमारा अनुष्ठान खराब किया, अब माँ प्रसन्न नहीं होगी। तो ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी किसी भी पूजन विधि के अनायास रुक जाने से, या ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जहाँ पर आपका बोलना ज़रूरी है, आपका उठकर जाना ज़रूरी है, वो अनुष्ठान, वो पूजन विधि, वो तरीका कभी नष्ट नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। और माँ तो दया का सागर होती है। माँ का दिल तो वो दिल है जो कभी नाराज़ नहीं होता। हाँ, लेकिन हमसे गलती क्या हो जाती है, उस प्रक्रिया के, उस पूजन विधि के रुकने से नाराज़गी नहीं होती, लेकिन कई बार उसके बाद में होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं देखा, हमारा वो संकल्प, हमारी वो पूजा सिद्ध ही नहीं हो पाई थी, इसलिए ये काम खराब हुआ। जबकि वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि जो ईश्वरीय, जो दैवीय गुण हैं, जो सिद्धांत हैं, जो माँ को अच्छे लगते हैं, मतलब आपने घर बैठी माँ का निरादर किया, बड़ों का निरादर किया, उनसे झुंझलाए, उनसे क्रोध किया और इसके बाद पूजन को संपन्न किया, तो इस तरह की पूजा की संपन्नता के बाद ये निश्चित है कि कोई भी माँ, कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता इससे खुश होने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो ना, जहाँ प्रेम है ना वहाँ ईश्वर है, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ धैर्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ दूसरे को समझने की क्षमता है वहाँ ईश्वर है, जहाँ सहयोग है वहाँ ईश्वर है, जहाँ सद्भाव है वहाँ ईश्वर है, जहाँ शांत चित्त स्वभाव है वहाँ ईश्वर है।
कि कुछ बातें हैं जो हर बात हर तथ्य में ईश्वर है। इन सबको समाहित जिस दिन करेंगे जीवन खूबसूरत होगा। हमारे कोई पूजन अनुष्ठान विधि के रुक जाने से, ना हो पाने से, या कोई व्रत ना रखने से, तीर्थ ना करने से उन सारी चीज़ों में नुकसान नहीं है। मन में आस्था का भाव ज़रूर रखिए, क्योंकि ऊपर वाले से मुंह मत मोड़िए। घने से घने अंधकार में भी रास्ता दिखाने वाली वही चैतन्य शक्ति है, वही शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बे है, वही त्रिकालदर्शी शिव है। लेकिन ईश्वर को पूजना एक कदम है, एक स्टेप है, एक आचार का तरीका है। लेकिन ईश्वर को समझना, ईश्वर के गुणों को, क्योंकि वो माँ बाप है ना हमारे, तो माँ बाप के अनुरूप ही बच्चों को होना चाहिए। उन सारी अच्छी बातों को खुद में ढाल लेना वो ईश्वर को पा लेने के बराबर है। अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा बनकर दिखाने की जो लगन है वो जीवन को बहुत आगे लेकर जाती है, बहुत खूबसूरत बनाती है। तो हमेशा याद रखिए, जो दैवीय गुण, जो संस्कार प्रकृति को, प्रकृति स्वरूपा माँ जगत जननी को, उस सार्वभौमिक सत्ता को जो समस्त जगत को चलायमान रखती है, पसंद है, आप वैसा बनिए। जीवन की हर परेशानी का निराकरण निश्चित रूप से होगा, जरूर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी विचार के साथ इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ कि लाइव ब्यूटी का ये कंटेंट या आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर इसे अपना प्यार देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप उसे शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो आगे के भी वीडियोस होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ज़रूर नेक्स्ट टाइम फिर से जीवन को खूबसूरत बनाने वाले किसी पॉइंट, किसी मानक के साथ में आपके बीच होंगे। नमस्कार, जय माता दी।